ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार की कथा। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। माता पार्वती के सामने महिलाएं श्रृंगार समर्पित करें। भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए भगवान शिव को 11 बेलपत्र समर्पित करें। भगवान शिव को भांग की पत्तियां समर्पित करें। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने बैठ कर के हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना किया करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव, आपकी कृपा से मेरे परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, हर प्रकार का मुझे सुख है, लेकिन मुझे एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। हे प्रभु, जिस कुल में संतान ना हो उस कुल में अंधेरा रहता है। कृपा करके मेरी यह इच्छा पूरी करें। इस प्रकार पूजा करते करते उसे काफ़ी समय हो चुका था। काफ़ी समय हो गया। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, काफ़ी समय से यह दुखी है, इसकी मनोकामना आप पूरी करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये संसार कर्म की तरह है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। यह सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसके भाग्य में सुख नहीं है, संतान का, तभी तो ये आपकी पूजा कर रहा है। हे प्रभु, हे स्वामी, आपको इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। जब भक्तों की इच्छा पूरी नहीं होंगी तो भक्त क्यों पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, आपके कहने पर मैं इसको एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगा। इतनी बात सुनकर के माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। रात को भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, काफ़ी समय से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। देखो, वह तुम्हें जो पुत्र पैदा होगा वह गुणी होगा, विद्वान होगा, लेकिन एक ही दोष है कि वह अल्पायु होगा, वह सिर्फ 16 साल जीवित रहेगा। यह सुनकर के साहूकार ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। सुबह साहूकार जगा, उसे ना तो ज़्यादा खुशी हुई, ना प्रसन्नता हुई, ना दुख हुआ। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार ने उसका नाम अमर रखा। अब जैसे ही लड़का 15वीं साल में लगा तो उसकी माता ने कहा कि स्वामी, लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी कर दीजिए। उसने कहा कि अभी नहीं करूँगा, अभी मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा, क्योंकि उसे पता था कि यह अल्पायु है। और उसने अपने साले दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर इसे ले आना। उन्होंने कहा ठीक है। दीपचंद उनको ले गए। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे, एक नगरी में रुके। उस नगरी में राजा की लड़की का विवाह था। जो बर शादी के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को ये चिंता थी कि अगर राजा ने देख लिया तो बारात को वापस कर देगा। तभी सामने अमर को वह देखता है जो लड़की का पिता था। उसने उसके मामा से कहा कि ऐसा करिए, देखो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने लड़के से फेरों की विधि करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मामा तैयार हो जाता है, फेरों की विधि पूरी होती है। तभी अमर ने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। यह लिख कर के वो चले गए। इधर लड़की ने सुबह जब विदा हो रही थी तो अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा। उसने अपने पिता को बुलाया, कहा है पिताजी देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके पिता ने पढ़ा और उसने बारात को वापस कर दिया। कहा बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस लड़के को अवश्य ढूंढूंगा। इधर वो काशी जी पहुंच गई। वहाँ उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया, लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सर में दर्द होने लगता है और वो अंदर जाके लेटता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मामा यज्ञ पूर्ण करके जब जाता है देखता है तो उसका भांजा तो मर चुका है। अब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। देव योग से भगवान शिव और माता पार्वती वही होकर के जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी आवाज़ सुनी। वह अंदर गए, जाकर के देखा ये तो वही लड़का है जो शिव जी की कृपा से हुआ था।
माता पार्वती ने कहा प्रभु इसे और वरदान दीजिए और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे और आयु दी। अब वह जीवित हो गया। प्रसन्नता के साथ अपनी नगरी को वापस आने लगे। रास्ते में उसी नगरी में रुके। वहाँ की प्रजा ने और सैनिकों ने उनको पहचान लिया, राजा से जाकर कही। और वहाँ जाने के बाद में जब उनको पहचान लिया गया तो राजा राजमहल में ले गए, उनकी खूब खातिरदारी की। उसके बाद में कुछ समय के बाद में राजा ने उनको विदा किया। वो अपनी नगरी में पहुँचे। उधर उसके माँ बाप चिंता में थे। जब साहूकार को पता चला कि उनका बेटा सही सलामत आ गया है, वो उसके पास गए और देखा उसका बेटा सही सलामत है। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु आपकी लीला परम्पार है। इस प्रकार से सावन सोमवार और 16 सोमवार या सादा सोमवार की पूजा करने से भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। कथा सुनने के बाद में आरती करें और प्रसाद लोगों में बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।